नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बढ़ते कोरोना केस को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए जाएंगे। सभी निजी सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। अगले आदेश तक जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसे बंद कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार क्योंकि केसेस सामने आ रहे हैं और हजारों में सामने आ रहे हैं, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। सभी निजी सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चिराग गोठी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। चिराग गोठी, क्या जानकारी मिल रही है? जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उन्हें अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है राजधानी में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है जिसमें साफ साफ कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद है, यानी साफ है कि खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और जिस तरह से सबसे पहले सरकार ने नाइट कर्फ्यू का डिसीजन लिया और उसके बाद अब जो दूसरा डिसीजन है बड़ा दिल्ली के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डिसीजन लिया गया है जिसमें स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। तो यानी साफ है कि खतरा है और लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, यानी अगर ट्रेंड आप देखा जाए पिछले एक हफ्ते का अगर ट्रेंड देखा जाए, केसेस की शुरुआत होती है 3000 केसेस से, 4000, 5000 और अब 7000 क्रॉस कर गए। लास्ट अगर 24 घंटे की फिगर जो हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में खतरा यही वजह है कि सरकार को डिसीजन लेने पर बाध्य होना पड़ा। तो क्या अब आने वाले दिनों में लॉकडाउन की एक तरह से कहा जाए स्थिति पैदा होगी, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो ट्रेंड देखा जा रहा है, आज खुद बाकायदा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की आम आदमी पार्टी ने, जिसमें जो आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता हैं आतिशी, उन्होंने भी जो होम आइसोलेशन पर जो दिल्ली सरकार ने जो डिसीजंस लिए थे उसकी तारीफ की और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए कि कोविड वैक्सीनेशन देश में मौजूद नहीं है लेकिन विदेशों को दी जा रही है। तो ऐसे में तमाम सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ जो सीन क्रिएट हो रहा है और लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में अलार्मिंग है। और कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने डिसीजन लिया है। ट्वीट करके खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही। अभी भी कई स्कूल्स ऐसे थे जो सीनियर विंग्स जो थे वो खुले हुए थे, कॉलेजेस खुले हुए थे। इन तमाम जो परिस्थिति जो थी उसको एक तरह से कहा जाए अब चेंज कर दिया गया है और तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में कब खुलेंगे, क्या दिल्ली में अगले महीने बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो उस पर क्या स्थिति रहेगी सरकार की, क्या वाकई जो बोर्ड एग्जाम्स है वो ऑफलाइन मोड में होंगे या ऑनलाइन मोड में होंगे, ये अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सरकार जो है वो असमंजस में है। ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो कोविड की स्थिति है उसके आधार पर ही तय होगी। अगर केसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ केसेस, जिस तरह से सेकंड जो वेव है ये जबरदस्त प्रहार कर रही है, केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो नेचुरली ये बात साफ है कि ऑफलाइन एग्जाम्स ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डाउन होते हैं केसेस तो शायद ऑनलाइन हो। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स में, अभिभावकों में डर है। दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर है पलायन हो रहा है, तीसरी तरफ तस्वीर यह है कि कोविड वैक्सीनेशन कम है, चौथी तस्वीर यह है कि केसेस बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू इंपोज है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब लॉकडाउन की आहट भी जो है वो कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो ट्रायल बेसिस पर मिनी लॉकडाउन लगाए, यानी 1 दिन या 2 दिन का लगाए। इस तरह की भी खबरें चर्चा में है। लेकिन हालांकि अभी कोई पुष्ट जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आई और ना ही कोई डिसीजन लिया गया। लेकिन ये बातें जरूर हो रही हैं और इस पर विचार भी गंभीरता से हो रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो लगातार राजधानी में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतना ही एकमात्र विकल्प है। चिराग, बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि जो पिछले कोरोना के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार का जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोग इसको समझने में काफी वक्त भी लगाएंगे और यही वजह है कि सरकार ये कदम उठा रही है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर सत्येंद्र जैन ने भी पिछले दिनों कुछ बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये समाधान नहीं है लॉकडाउन, इसलिए सावधानी खुद ही बरतना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स को लेकर आपको क्या लगता है कि कोई जानकारी मिल रही है कि पोस्टपोन किया जाएगा या ऑनलाइन लिया जाएगा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम्स को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है, क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। लेकिन इतना साफ है कि अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली सिचुएशन बदलेगी और इसको ऑफलाइन मोड में लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी कोई इस बारे में डिसीजन नहीं हुआ है।
जहां तक बात है, दूसरा पॉइंट आपने रखा कि किस तरह से जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या तैयारी है। तैयारी साफ है। एक तरह से कहा जाए कैजुअल अप्रोच भी है लोगों में, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन आ गई है। ऐसे में लोगों को लगता है कि अब तो कोरोना के साथ उन्होंने जीना सीख ही लिया है। अब ये एक तरह से एक रूटीन, एक तरह से कहा जाए हैबिट है कि ये मास्क लगाना है या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो अब इतना ज्यादा नहीं डर रहे हैं लोग। यही वजह है कि कैजुअल अप्रोच है, और यही वजह है कि नंबर ऑफ केसेस इस वजह से भी बढ़ रहे हैं। हालांकि जो सेकंड वेव है वो स्ट्रांग भी है, लेकिन साथ साथ कैजुअल अप्रोच भी है। यही वजह है कि सरकार को नाइट कर्फ्यू इंपोज करना पड़ा, क्योंकि लोग बिना बात की, बिना कोई ऐसी गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलते थे। लेट नाइट पार्टीज पब्स में जाते थे, जहां पर बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। पार्टीज लोग करते थे, नंबर ऑफ जो गैदरिंग होती थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, 200 से 250, 400, कई शादियों में तो 500 लोग पहुंच रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घड़ी थी कि ऐसा ना हो कि जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं, अभी जो फिगर 7000 आ रही है, 6000 आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम 14000 हो जाए। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जब 2020 में जब ये शुरुआत हुई थी, तो दिल्ली में फिगर 15000 तक गई हैं, जहां तक मुझे याद है। और उसके बाद लगातार जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो भी काफी बड़ी हैं। तकरीबन 70-80 लोग जो है वो उनकी मौत हुई, इस तरह की फिगर्स भी आई हैं। तो अभी तो सिचुएशन क्या ऐसी ना हो जाए, ये सरकार को बहुत ज्यादा चिंता सता रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मन में एक बात तो साफ है कि वो लॉकडाउन के पक्ष में काफी जो मंत्री हैं वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इससे एक कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर असर पड़ता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी कई सारे मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था राजधानी से। तो ऐसे में एक अलग तस्वीर राजधानी की सामने आई थी। तो ये बात जो है काफी डरा रही है सरकार को, और ये ना हो कि दोबारा ये स्थिति पैदा हो जाए और फिर दोबारा बस अड्डे पर या स्टेशन पर इस तरह से भीड़ उमड़ जाए। तो ये बात ध्यान में रखते हुए भी लॉकडाउन वो चाहते हैं ना लगे। साथ साथ इकोनॉमी, याद होगा पिछली बार खुद मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि उनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि कामकाज ही नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद पड़ा था, लोग अपने घरों में थे। तो ये एक जो डर सता रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार यही वजह है कि अब चाहती है कि लॉकडाउन ना हो, और इसी वजह से जो कोविड है वो कोविड भी है, साथ साथ आप प्रिकॉशंस भी लें, साथ साथ इसके साथ जीना भी सीखें। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया, और उससे भी ज्यादा अगर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल मामला है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल वो आखिरी जो हथियार होगा वो मिनी लॉकडाउन होगा। अब वो स्थिति आएगी नहीं आएगी ये तो ये देखने वाली बात होगी, और सावधानी मात्र एक उपाय है। बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।